शिवपुराण भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण में पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना तथा उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन की कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरवश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण त्रिवृत्त हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, सूर्यता, विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसीलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक वृद्धावस्था आक्रमण नहीं होता, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोगों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में पिंडित पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कार्य आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बीते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्या अंगुली के मध्यम और उत्तम प्रभु के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिणाम बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाए गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिणाम नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुसुम
अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तदनुसार पूजन और हवन के साथ सब प्रकार के द्रव्य का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तु को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्य कांत मणि के प्रकट काष्ठ से उत्पन्न स्रोत की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रत्यक्षण कर्म से घुमाकर अग्निबीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं वे ही नाभेंद्र से चिन्हगारी के रूप में निकलकर ब्रहा अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समीदार रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यटन सारा कार्य मंत्र के पुरुष अपने गुहा सूत्र में बताए हुए कर्म से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तत्पश्चात शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में ध्यान मुद्रा का प्रदर्शन करें। शत्रुक और शत्रुआ ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी लोहे और शीशे के बने हुए शत्रुआ को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए शत्रुआ ग्रह है। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वे भी ग्रह है। अथवा ब्रह्मा वृक्ष पलाश या गुलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को शत्रुक और शत्रुआ का रूप दें। उनमें घी उठाएं और अपने गृहसूत्र में बताई हुई कर्म से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों के द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भूमं श्रोत्रम भूवम श्रोमम पूर्वम ध्रुवम ध्रुवम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज कर्मश और अग्नि की 7 जिहाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिहा का नाम भोरूपा है। उनकी 3 शिकाएं हैं। उनमें से एक शिका दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में परवलित होती है और बीच वाली शिका बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिहा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिहा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, त्रिनेत्रीय कोण में कृष्णा और वायु कोण में सुप्रभा नाम की जिहा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिहा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर कर्म से इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिहा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा कर्म से प्रत्येक जिहा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्याह्न की 3 जिहाओं के लिए 3 आहुति दें। कुंड के मध्य भाग में रम वह स्वाहा बोलकर 3 आहुति दें। ये आहुतियाँ घी अथवा संविदा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करें। पाद अर्घ्य आदि से लेकर दीपदान प्रदन पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तदनुसार संवेदाओं की आहुति दें। वे संवेदाएं पलाश की या गुलर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो। संवेदा टेढ़ी न हो, स्वस्थ और सूखी हुई भी न हो, उनके छिलके न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब संविधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी संविधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई
कनिष्ठा की अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा पारदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधा न मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वा जल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष, लेहा और चोष्य का भी मिश्रण करें तथा उन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियाँ दें अथवा एक ही आहुति दें। शत्रुआ से, समिधा से, शत्रुघ से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। पाश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दें। फिर होमावशिष्ट घृत से शत्रु को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उससे दर्व सहित अधोमुख शत्रुआ से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उस अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वष्ट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्वोक्त जल का छिटा दें। तथा देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके वह भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बतलाई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहाँ दो पात्र रखकर शिव का यजन करके अप्रोक्षण पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से उपयुक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके त्रिशूल और शत्रुआ का संशोधन करें। तदनंतर पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी का गर्भाधान, अन्नपुष्पवन और समुन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथ्वी से आहुति दें और गर्भ से अग्नि से उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सिर और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंक्रांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, यज्ञ पवित्रधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, सहस्त्र और शत्रुआ है तथा बाएं हाथों में तोमर ताड़े का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुई अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तदनुसार नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आवतो या पर्यटन संस्कार करें। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके शिवष्टिकृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और कर्मों से पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करें और उस पर पूर्वत महादेव और महादेवी का आह्वान पूजन करके पूर्णाहुति पर्यटन सब कार्य संपन्न करें अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उससे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रयी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करें। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित
हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा न हो, दुर्गंध युक्त या सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उससे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसको, और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर सफेद भस्म ले लें और उससे घोटकर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रखें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा लें। यह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति की शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करें। भस्म की न तो उपेक्षा करें और न उससे लागे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चार पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाए। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि का कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृहसूत्र में बतलाई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे पूते मंडप में विद्यासन को बिछाकर विद्याकोश की स्थापना करके कर्मश पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुकृत का शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उससे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को संप्रीत हो उससे लोभस ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। सही समय शिव शास्त्र की कथा के स्वर्ण आदि योग्य कार्य में बिताएं। रात का प्रश्न पर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर सैया प्रस्तुत करें। उसके बाद ही भक्ष्य भोजित वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करें। जो गृहस्थ न हो तो अकेले ही सोएं। ओषकाल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्थिव सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनि से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।